बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर, हेड टीचर, डियर ऑडियंस। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हैं। भट्टी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बटन आपके सामने उसको प्रेस करो, उसके साथ बेल आइकन का बटन उसको प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी और आसानी से मिल सके। तो बात करते हैं रेगुलराइजेशन की। जी हाँ मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, हुकूमत पंजाब का ये एक रूटीन है कि असातिज़ा कराम को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तैनात करते हैं और जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो उसके साथ फिर उसको 4 साल के लिए करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर या 5 साल के लिए करते हैं। इसी तरह 3 साल के लिए पहले करते थे कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात। अब क्योंकि 5 साल के लिए कर दिया है तो उस जब लिमिट पूरी होती है तो हुकूमत को मजबूरन तौर पे जो एजुकेटर टीचर्स हैं उसको कन्फर्म करना पड़ता है, मुस्तकिल करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स से फाइल तलब करते हैं। कौन सी फाइल? डॉक्यूमेंट्स फाइल सबमिट करने होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से कागजात फाइल में बनाकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजने होते हैं। उसके साथ जब वो उसकी छानबीन पूरी हो जाती है तो फिर उसकी मुस्तकली के आर्डर जारी कर देते हैं। तो चलते हैं डिटेल में। डियर टीचर, सबसे पहले यानी 2018 के जो एजुकेटर टीचर थे कॉन्ट्रैक्ट पर बेस पर तैनात किए गए थे, उनकी अब मुस्तकली के आर्डर जारी करने के फरमान जारी करने का आया हुआ है कि फाइल सबमिट कराएं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे? सबसे पहले है शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी सबमिट करानी है। नंबर 2 तकर्री आर्डर या ट्रांसफ़र आर्डर। तकर्री के सबसे पहले जो आर्डर हैं वो, और अगर ट्रांसफ़र कराए हैं तो उसके भी। इसी तरह हाज़री रिपोर्ट यानी पहली हाज़री रिपोर्ट वो भी सबमिट करनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो तैनाती के वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं वो लगानी है। नंबर 5 है डोमिसाइल लगाना है। नंबर 6 मैट्रिक की सनद लगानी है, मार्कशीट साथ लगानी है और इसके साथ FA की सनद लगानी है, BA की सनद लगानी है, MA की सनद लगानी है और B.Ed की सनद लगानी है। इसी तरह 11 नंबर पे मैट्रिक जो सनद है उसकी वेरिफिकेशन आपने अपने मुतलका बोर्ड से करवाई हुई हो वो उसके साथ लगानी है। इसी तरह 12 नंबर पे है FA की जो सनद है उसकी भी वेरिफिकेशन लगानी है। 13 नंबर पर BA की वेरिफिकेशन, MA की वेरिफिकेशन, B.Ed की वेरिफिकेशन लगानी है। और इसी तरह 16 नंबर पे है अगर कोई टीचर अनफिल है, PhD है तो उसकी जो संदात हैं उनकी वेरिफिकेशन मुतलका यूनिवर्सिटी से करवाकर सबमिट करनी है। नंबर 17 नंबर पर 17 नंबर पे NTS रिजल्ट कार्ड की फोटो कापी भी साथ लगानी है जो आपने पास किया था उसके बेस पर आपकी तकर्री हुई थी। 18 नंबर पे सैलरी से मई 2021 की। जी हाँ टीचर है टीचर के 18 नंबर पे सैलरी स्लिप जो आप ले रहे हैं मई 2021 वाली लगानी है। इसी तरह सर्विस बुक की फोटो कापी जो आपकी 2018 से लेकर अब तक जो सर्विस बुक की पूरी सर्विस बुक है जो जितनी भी हो चुकी है 3 साल की, उसकी सर्विस बुक की फोटो कापी यहाँ पर लगानी है। नंबर 20 है नो ऑब्जेक्शन, नो इंक्वायरी, परफॉर्मेंस सर्विस, नो पनिशमेंट, नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट, ये भी आपने साथ लगाना है। इसी तरह 21 नंबर पर है PER 2018 यानी ये आपकी PER जो है जो 1 साल की लिखी जाती है 2018 की PER लगानी है। PER 2019 की लगानी है जिसको दूसरी ज़बान में ACR भी कहते हैं। इसी तरह PER 2020 लगानी है। और उसके साथ ही साथ आखिर में स्कूल के जो 3 साल का रिजल्ट है, आपने जिस स्कूल का जिस क्लासेस को
تدریس کروائی ہے اس کا رزلٹ آپ اس کے فائل میں اٹیچ کریں گے۔ تمام کاغذات کو تصدیق کروانے کے بعد فائل میں اسی ترتیب سے لگانا ہے جس ترتیب سے آپ نے یہ دیکھا ہے۔ جی ہاں ناظرین، فائل کو اسی ترتیب سے آپ نے لگانا ہے اور اس طرح آپ اپنے متعلقہ ہائر اتھارٹی کے آفس میں جمع کروا دینی ہے، سی او آفس میں، تاکہ آپ کی جو فائل ہے سبمٹ ہو سکے اور آپ کو جو مستقلی کے آرڈر ہیں وہ جاری ہو سکیں۔ تب تک کے لیے یہ ویڈیو ہماری تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل آپ سامنے ہے، اس کو انگوٹھے سے پریس کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے ٹیچر ہیں جو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کیا کیا یہ فائل میں سبمٹ کرنا ہے۔ اور اسی طرح اسی کے مطابق آپ ایک کاغذ ملتا ہے چیک لسٹ کا، وہ بھی آپ اپنی فائل کے اوپر چیک لسٹ کا پیج جو ہے وہ پیسٹ کر دینا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اجازت۔